सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द मिलने वाला है वेतन का तगड़ा इजाफा। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। करीब 1 करोड़ लोगों को होगा सीधा फायदा, जिसमें शामिल है 44 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स। आखिर कितना बढ़ेगा वेतन? एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि वेतन और पेंशन में 30 से 34% की इस बढ़ोतरी से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसका सीधा असर जीडीपी पर 30 से 50 बेसिक पॉइंट तक देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की इनकम बढ़ने से देश में खरीदारी बढ़ेगी। इससे एफएमसीजी, वीएफएसआई, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फायदा होगा। नया वेतन कब से लागू होगा? उम्मीद है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि इससे पहले आयोग की रिपोर्ट तैयार होगी, फिर उसे मंजूरी दी जाएगी। हालांकि इसे भी तभी लागू किया जा सकता है जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सरकार को भेज दी जाएगी और उसकी सिफारिशों को मंजूरी भी मिल जाएगी। इसे देखते हुए जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक इसके संदर्भ की शर्तें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसका क्या रोल है? सरल भाषा में समझिए। सरकारी वेतन में बढ़ोतरी निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर खास भूमिका निभाता है। किसी भी वेतन आयोग के लिए रिवाइज बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके की जाती है। हर वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की थी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रूपए से बढ़कर 18,000 रूपए महीना हो गई थी। हालांकि महंगाई भत्ते को एडजस्ट करने के बाद वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% रह गई थी। ये एक ऐसा नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 का था। इस बार रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, यानी सैलरी में कितना इजाफा होगा ये फैक्टर उसी पर तय करेगा। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है, यानी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में इसी मल्टीप्लायर के हिसाब से बढ़ोतरी करके नई सैलरी तय की जाएगी। इतिहास क्या कहता है? 6वें वेतन आयोग 2006 में 54% की ग्रोथ हुई थी। 7वें वेतन आयोग 2016 में करीब 23% की सैलरी बढ़ोतरी। अब 8वां आयोग फिर से उम्मीदों के पंख दे रहा है। किसे मिलेगा लाभ और क्या बदलेगा सैलरी में? नया वेतनमान लागू होने के बाद बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रोथ होगी। पेंशनर्स को भी इसका असर मिलेगा। हालांकि उन्हें एचआरए या टीए नहीं दिया जाएगा। तो क्या करे अब कर्मचारी? फिलहाल आयोग के गठन और रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर ये लागू हुआ तो लाखों परिवारों के बजट में नई रौनक आ सकती है। सरकारी कर्मचारी हो या रिटायर, ये खबर आपकी जिंदगी पर असर डाल सकती है। इसलिए इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।